नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बिहार की करेंगे और आज बिहार में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सम्राट चौधरी अपने दिल्ली प्रवास से जब वापस बिहार लौटे तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो ना तो सीएम कार्यालय गए, ना अपने आवास पर गए, वो सीधे पहुंच गए नीतीश कुमार के यहाँ। हालांकि इससे पहले वो दिल्ली में राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, संजय झा जी से, बीजेपी के और तमाम नेता, शिवराज सिंह चौहान से, इन लोगों से मुलाकात वो दिल्ली में कर चुके थे। और जब वो पहुंचे पटना तो पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। हालांकि वो लगातार जाते रहते हैं मिलने से और मिलने के लिए, और सम्राट चौधरी ये कहते भी हैं कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चल रही है, चले भी। और ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि कम से कम जो नेता अभी उनको अपनी कुर्सी छोड़कर उनको कुर्सी सौंपी है, उनके प्रति अगर उनको लेकर इस प्रकार से उनके मन में जो खास करके श्रद्धा भाव है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अमूमन इस प्रकार से देखा नहीं जाता है, वो और काम में व्यस्त हो जाते हैं और जो जहां से उनको गद्दी प्राप्त होती है उनको किनारे कर देते हैं। लेकिन ऐसा कम से कम सम्राट चौधरी नहीं कर रहे हैं, ये बिहार के लिए अच्छी बात है। लेकिन अब इस अच्छी बात के पीछे की बात आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों पहुंच गए सम्राट चौधरी मिलने के लिए। क्योंकि कल ही नीतीश कुमार की खबर हम लोगों ने आपको दिखाई थी कि नीतीश कुमार कल पहुंच गए सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के यहाँ। और विजय कुमार चौधरी के यहाँ जाकर उन्होंने यह कहा कि आप शाम तक रिपोर्ट दीजिए कि आपके विभाग में या आपके पास जो मंत्रालय है या बिहार सरकार के जो विकासात्मक कार्य हैं वो किस गति से आगे बढ़ रही है, पूरी रिपोर्ट शाम तक लेकर आइए। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि उनकी पार्टी को लेकर कुछ मीटिंग थी और पार्टी को लेकर जो बातचीत हुई उसके बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन ये कयास है, जो खबर ये है कि जो विकासात्मक कार्य है उसको लेकर खास करके विजय कुमार चौधरी से रिपोर्ट मांगी गई थी। और आज पहुंच गए सम्राट चौधरी मिलने के लिए। क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या नीतीश कुमार के मन में सब कुछ अभी भी लग रहा है कि अगर उनके मनमाफिक ना हो तो कुछ भी हो सकता है? लेकिन जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीर बहुत अच्छी है। उसमें नीतीश कुमार उसी तरह से हंसते हुए नजर आ रहे हैं जैसे वो पहले आते थे। आज इसी सब पर हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आज इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि अभी अभी वो दिल्ली से पटना लौटे और पटना से सीधे नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए मिलने के लिए। इस मुलाकात पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? उसके बाद आगे और भी चीज को अनफोल्ड करेंगे। देखिए प्रवीण जी, बिहार एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है कि एक तो नीतीश कुमार जी के मन में जेडीयू में बहुत सारी जो घटनाक्रम है, बहुत अलग अलग गुट हो गए हैं, 3 अलग गुट हैं, तो उसको लेकर चिंता है। दूसरी बात देखिए कि परसों कल ही उन्होंने छात्र नेता दिलीप कुमार से मुलाकात की और बुला के मिले, और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि 5 दिन 6 दिन पहले आंदोलन किया था ट्री 4 के लिए या और भी बहाली में और भी प्रक्रियाओं के लिए, बीएसएससी में बहाली के लिए, दरोगा, लाइब्रेरियन, ट्री 4, इन सब की लंबे समय से बहाली कि केवल ये आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से, आज बहाली निकलेगी, कल निकलेगी, जून में निकल जाएगी, मई में निकल जाएगी। तो चूंकि ये वादा ट्री 4 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, तब उन्होंने किया था। लेकिन ये सरकार अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया और कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। 2-3 महीने से सैलरी जो है सबकी अटकी पड़ी है, खास करके शिक्षा विभाग में पेंशन भी अटका पड़ा है। और काफी देर तक दिलीप कुमार से बात की उन्होंने और बहुत सारी चीजों पे पूछा, चाहे वो 7 निश्चय, क्योंकि निश्चित रूप से नीतीश जी का है कि एक ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिला कि क्या सब हो रहा है। अब बताइए, जब राज्य में मार्च के बाद नया जब फाइनेंशियल ईयर चला है
26-27 का, उसमें बजट है ही नहीं, तो सारे सरकारी काम तो रुके हैं। बिल्कुल। जो डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट रुके हैं। दूसरी बात, हम्म। वैकेंसी सारी रुकी हुई है क्योंकि अधिकारियों के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। और हम्म। मैं देख रहा था कि जो सब्सिडी का जो मद है वो बहुत उम्मीदों से ज्यादा चला गया है। जो जितनी भी हम्म। सब्सिडी वाली योजनाएं हैं, या चाहे वो बिजली की सब्सिडी हो, उसके बाद जो कल्याणकारी योजना है उसका भी फंड बहुत ज्यादा चला गया है। उतना बजट हम्म। नहीं है सरकारी। तो बहुत नहीं इस बीच। संजीव जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है, दूसरी तरफ वहां श्रवण कुमार जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपये जो है, जिस मद में 10,000 रुपये ठीक इलेक्शन से पहले सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो खास करके जीविका दीदी वाला है उनको जो ट्रांसफर किया गया था, वो श्रवण कुमार कह रहे हैं कि 20,000 दूसरी किस्त जो है वो ट्रांसफर बहुत जल्द की जाएगी। आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो आखिर ये श्रवण कुमार ये पैसे ट्रांसफर करने की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो वित्तीय मतलब वही। स्थिति है, हाँ। जी। जो सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो सार्वजनिक तौर से उपलब्ध है। कोई ऐसी बात नहीं हम्म। है। क्योंकि 12,000 करोड़ का कर्ज लिया शुरुआत में, तब भी बिल्कुल। बात नहीं बनी। अब कहा जा हम्म। रहा है कि कम से कम 50,000 प्लस करोड़ का कर्जा फिर से लेना है। हम्म। और इतने कर्ज में सरकार नहीं चल सकती। और न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना एक बड़ी चुनौती है। और हम्म। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि इंडस्ट्री भी लाना और 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है। तो हम्म। देखिए, बिहार जैसे राज्य में ज्यादा निवेश तो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट को तो जो संस्थागत खर्च है, यानी जो एक हम्म। प्रॉमिस्ड कमिटेड बजट जो होता है, यानी बिल्कुल। सैलरी, पेंशन, इसके अलावा जो पिछले वित्तीय वर्ष तक में जो ठेकेदारों के काम है उसका भी भुगतान नहीं हुआ। हम्म। ट्रेजरी में एक तरह से अघोषित रोक लगी हुई है, 20 लाख 30 लाख से ज्यादा आपको भुगतान नहीं हो रहा है। और वो भी जो हम्म। भुगतान हो रहा है काफी विलंब से हो रहा है, काफी देरी से हो रहा है। तो हम्म। एक संकट से जूझ रही है सरकार। और हम्म। रेवेन्यू के लिए मैं बता दूं कि एक चर्चा ये चली, विजय चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि वो हम्म। लगभग मतलब अलग अलग टैक्स स्लैब लगाएंगे एक ग्रीन इनिशिएटिव करके। हम्म। सोचिए, जब ये गर्मी बहुत तेज हो गई तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विजय चौधरी ने 3-4 दिनों पहले। और उसमें हम्म। उन्होंने कहा कि अलग अलग ग्रीन इनिशिएटिव लगा के लगभग 1% टैक्स लगाना है, अब उपकर। बताइए। हम्म। तो आप सोचिए कि इस इमरजेंसी में तो हो सकता है, इसलिए नीतीश जी ने पूछा हो कि भाई अब तो आपकी सरकार है बीजेपी की, तो अब केंद्र से क्या मदद मिल रही है, लाइए वहां से जो ला सकते हैं। लाइए वहां से जो ला सकते हैं। और वो जो आपने कहा कि हम्म। वो 20,000 महिलाओं को देना है, तो वो कब देना है। और एक हम्म। जो मामला है वो एमएलसी के चुनाव का है, तो उसके संबंध में बातचीत हुई। लेकिन देखिए, है क्या कि ये सब जानते हैं कि बिहार में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। और जितनी हम्म। बहाली, लगभग 5 लाख बहाली नीतीश जी के राज में हुई इस वाले इसमें। हाँ, उसमें यह है हम्म। कि एक डिसगाइज्ड डाटा भी है, अब कि पहले वाले जो को भी जोड़ पीछे। दिया गया और उसको जो हाँ, शिक्षक पहले से थे उनको फिर से शामिल कर लिया गया और 1.5 लाख तो वही हो गए लगभग। हाँ, लेकिन फिर भी पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो इतने हाँ, बड़े उस हिसाब से पैमाने पर ज्यादा। सरकारी नौकरी किसी राज्य ने नहीं दी, वो भी बिहार जैसा राज्य जो जिसके पास रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हम्म। तो वो एक ऐसा पिलर था नीतीश जी का कि उसकी वजह से भी जेडीयू और बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिला। युवाओं में एक उम्मीद जग गई कि सारी वैकेंसी आएगी। और अब हम्म। वैकेंसी रुक गई है। और देखिए, भले ही सरकार बीजेपी की कह रहे हो कि नहीं बनी हो, बट ये हम्म। सरकार का गठन नवंबर 2025 में हो गया। और हम्म। नवंबर दिसंबर उधर, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जैसे 7 महीने हो गए और कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई। हम्म। नहीं। सात एक एक महीने संजीव जी, एक जो ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो श्रवण कुमार जी जो कह रहे हैं कि 20,000 रुपये फिर से अब दूसरी किस्त भेजी जाएगी, वो कहीं नीतीश कुमार के द्वारा तो पुश नहीं किया गया था कि आप जो है वो बोलिए कि हाँ अब दूसरी किस्त भी जा रही है, बहुत जल्द जाएगी। और इसके बाद ये प्रेशर बढ़ेगा सम्राट चौधरी के ऊपर, और फिर तब सम्राट चौधरी जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में कहेंगे कि अब आप लोग कुछ कीजिए, क्योंकि बिहार को अगर उबारना है तो कुछ आपको करना पड़ेगा। तो क्या उसी सिलसिले में तो नहीं सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे थे?
हालांकि मुलाकात राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से हुई है, उनका बहुत ज्यादा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा, लेकिन क्या लगता है ये मुलाकात एक बहाना था, निशाना कहीं और था? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्रियों की एक शिष्टाचार मुलाकात तो प्रेसिडेंट से होती है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। से मिले, लेकिन उस दौरे में महामहिम राष्ट्रपति से नहीं मिले थे। तो एक हम्म। शिष्टाचार मुलाकात है, कर्टसी मीटिंग है, और ये होता ही है, चाहे किसी भी राज्य का बिल्कुल कोई बिल्कुल। नया मुख्यमंत्री होता है तो वो सारे मतलब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हाँ, सबसे उनसे मिलते हैं, मिलते हैं। फिनेंस मिनिस्टर से। बिल्कुल। लेकिन अगर वो फिनांस मिनिस्टर से मिलते, वो तस्वीर आती, हम्म। तो हम अनुमान लगा सकते थे कि वो निर्मला सीतारमन जी के सामने उन्होंने कोई लिस्ट रखी या कोई डिमांड रखा। देखिए, सवाल हम्म। ये है कि हर राज्य का एक अपना फिनेंशियल प्रोग्राम होता है, हम्म। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार आउट ऑफ द वे, ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके किया है, लेकिन अब हम्म। बीजेपी तो इतने राज्यों में शासन कर रही, तो हर राज्य तो डिमांड करेगा। 10-10 हजार करोड़ तो कितने हो गए? 2.5 लाख करोड़, 1 बिल्कुल। लाख 80 हजार करोड़ हो गए। और फिनेंशियल स्ट्रेन है अभी केंद्र सरकार के पास भी। मुझे लगता है कि जो ये क्राइसिस हम्म। अभी है, तो लिक्विडिटी बिल्कुल। किस हिसाब से रिलीज करते, क्योंकि लिक्विडिटी यानी रुपए को रिलीज करना भी सरकार के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज्यादा हम्म। डिमांड क्रिएट नहीं करना चाहती सरकार अभी। तरल लिक्विडिटी को रोक के रखना चाहती है, क्योंकि ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो डॉलर आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल। अब उस स्थिति में देखना है, क्योंकि देखिए, हुआ क्या इस बीच में, आप देखें, आपने सबने देखा होगा, बिहार की जनता ने भी देखा होगा कि एक चर्चा चली कि अब शराबबंदी हटे। बहुत हम्म। गंभीरता से चर्चा चली, और ये बिल्कुल। सचिवालय में भी चली, और हर जगह चली, मतलब पार्टी ऑफिस में भी चली। शराबबंदी हटेगा, एक न्यू रेवेन्यू सोर्स आएगा, और 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का अभी अनुमान है कि 1 साल में सरकार को रेवेन्यू गेन होगा इससे। लेकिन हम्म। क्योंकि अब कहा जाता है कि नीतीश जी के मॉडल पर ही सरकार चलेगी, तो वो रेवेन्यू नहीं, सोर्स आप आपको कर नहीं आपको नहीं सकते। लगता है कि अब नीतीश कुमार जी से खास करके सम्राट चौधरी को जाकर ये बात करनी चाहिए कि इसको कुछ इस पर समीक्षा कीजिए? हम शराबबंदी खोल देने के पक्ष में नहीं है कि शराबबंदी हटा दीजिए, लेकिन शराब अगर घर घर आपको उपलब्ध हो ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है, तो फिर सरकारी खजाने पर जो उनको खजाना जो खाली हो रहा है उस पर जो नहीं आ रहा है सरकारी खजाने में, और आम लोगों के पेट में जा रहा है वो, या नेताओं के पास जा रहा है, या फिर पुलिस महकमों में जा रहा है, बाकी सभी जगह वो पैसे तो बट ही रहे हैं, सिर्फ सरकारी खजाने में नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब सम्राट चौधरी ये जा करके समझाए कि कम से कम इसको अब फिर से खोल देते हैं? इससे 30 से 40 हजार, आपने तो कहा कि 25-30 हजार करोड़, बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट ये आ रही है कि 35 से 40 हजार करोड़ ईयरली ये सरप्लस मनी हो सकता है, और उससे बहुत सारे विकासात्मक कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इस दिशा में सरकार अब कुछ सोच रही होगी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार तो सोच रही है, अब आला अधिकारी भी सोच रहे हैं, लेकिन हम्म। चूंकि नीतीश कुमार जी इस बात से राजी होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हम्म। लेकिन राजी हो जाते तो बिहार के लिए बेहतर है, क्योंकि देखिए, पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ी हो गई है। जो हम्म। शराब के अवैध कारोबारी हैं, तस्कर हैं, माफिया, उन्होंने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है, वो लगभग 20 हजार करोड़ की है हर हम्म। हर साल। और सरकार अगर चाह ले तो उसको रेवेन्यू को 50 हजार करोड़ तक बढ़ा सकती है। बस उसको तो फीस बढ़ाना है बिल्कुल। ना, माने लाइसेंस बिल्कुल। की जो रेट है उसको बढ़ाना है। उसके बाद दुकान, हम्म। लाइसेंस वाले दुकानों की संख्या बढ़ानी है। उसके लिए हम्म। कुछ संशोधन करने होंगे कि चलिए 2 किलोमीटर के बीच में खुल जाएगा एक। तो वो सारा कुछ तो सरकार को सोचना ही होगा। देखिए, आज ना कल तो सम्राट चौधरी को ये फैसले लेने होंगे। बिना कड़े फैसले हम्म। लिए अब आप इतना बड़ा बजट आपने बना दिया, लगभग हम्म। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का, बट आपके खजाने क्यों खाली हैं? सवाल है कि बजट आपने बना, लेकिन अगर हम्म। खजाना खाली है, और ये सब हम्म। जान रहे खजाना खाली है, तो उसको मेंटेन, तो आप अपनी योजनाओं को अगर नहीं जमीन पर पहुंचाएंगे तो आप अलोकप्रिय भी तो होंगे। और देखिए, हम्म। बिहार में ऐसा है कि सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो गवर्नमेंट जॉब आपको वैकेंसी निकालनी होगी, और वो वैकेंसी बीपीएससी वाली वैकेंसी नहीं है जो 1500, 1700 या 1000, 1200 निकल गई तो बिल्कुल। वो उससे समस्या समाधान होगा। वहां आपको वो थ्री टीचर टाइप फोर बहाली चाहिए जिसमें कि लाख की संख्या में, 50 हजार की संख्या में बहाली हो। हाँ, पुलिस में चाहिए बहाली,
उसका बिल्कुल। हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्यादा बहाली चाहिए, वहां बल्क में बहालियां वैकेंसी निकलती है। बट अभी हम्म, रिसोर्सेज इतने लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास कि मुझे लगता है गए होंगे सम्राट चौधरी बातचीत करने, लेकिन नीतीश जी मानते हैं कि नहीं, बड़ा वो है। लेकिन देखिए एक चीज मुझे, मैं आज ध्यान दे रहा था कि एक समय हम्म, जेडीयू के सारे लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं, सरकार में आएंगे नहीं निशांत जी। हम्म। फिर हुआ कि उप हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर कहा नहीं उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब बताइए, जो बिल्कुल। नेता या निशांत बन गए वो स्वास्थ्य मंत्री, तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते थे? एक नेचुरल बिल्कुल। सवाल है। कोई हम्म, व्यक्ति मंत्री बन सकता है तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल। आखिर कौन सा सिंडिकेट है जेडीयू के भीतर जिसने निशांत को उप मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया? हम्म, निशांत का कभी छोटा किया? तो बिल्कुल। क्या वो सिंडिकेट एक तरह से, देखिए है क्या कि पैरेलल इकोनॉमी जब खड़ी हो जाती है तो उसका लाभ सत्ताधारी खेमे में ही दूसरे लोगों को मिलता है। जस्ट लाइक ममता बनर्जी के शासन में एक हम्म, अलग पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई और उससे अब छोटे छोटे पार्षदों के घर से या गांव से, खेत से 2.5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो जब एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है तो उसका एक प्रेशर ग्रुप भी तैयार हो जाता है, जो हम्म। बड़े बड़े नेताओं को अपने हिसाब से मदद करता है, मदद लेता है, गिव एंड टेक। तो अब उस नहीं। सिंडिकेट को भी तोड़ना है सम्राट चौधरी को। और अगर वो सिंडिकेट तोड़ देंगे, देखिए उत्पाद विभाग में जो अधिकारियों से अगर आप बात करेंगे ऑफ द कैमरा, तो वो हम्म, बताते हैं कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है, ड्रिंक कर ही रहे हैं लोग। लेकिन कोई जहरीली हम्म, शराब ड्रिंक कर रहा है, कोई सूखा नशा कर रहा है, वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। हम्म। और एक यानी बात, कि एक अधिकारी बोल रहे थे कि चलिए ठीक है, आप शराब को वो कर रहे हैं, अरे आप बियर हम्म, को तो ओपन कर सकते हैं ना। हम्म, बियर को भी अगर आप ओपन कर दें, ठीक है, शराब को, और बियर ही लोग पिए तो वो उतना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, रेवेन्यू हम्म, मॉडल भी है। और जो ये नेक्सस खड़ा हो गया है जहरीली शराब बेचने वालों का या डुप्लीकेट हम्म, शराब, वो सब भी टूट जाएगा और सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगी। तो बीच के हम्म। रास्तों पर भी चर्चा हो रही है कि शराब शब्द आएगा ही नहीं और बियर की दुकानें खुल जाएंगी। ये भी एक चर्चा चल रही है। लेकिन अब देखते, देखिए कड़े फैसले सम्राट चौधरी ये को तो लेने ये तो होंगे। ये तो वही हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले वाली बात है कि आप एक तरफ बियर खोल दीजिए, शराब बंद कर दीजिए। उसमें अल्कोहल के मात्रा को लेकर के है कि आप ये कह रहे हैं कि अल्कोहल का मात्रा चूंकि उसमें बहुत कम रहता है, इसलिए उसको खोला जा सकता है। और जो ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों का चालान कट जाता है सिर्फ इसलिए कि उसके मुंह में जैसे वो लगाता है, बोलता है कि आप इसको फूको, और वो जैसे ही उसमें रीडिंग होता है तो कहता है कि आप शराब, आपके शरीर में अल्कोहल है, आप शराब पी चुके हो, इसलिए आपको चालान हो जाएगा। और 10,000 रुपये का उनका चालान काट दिया जाता है, या उनको जेल भी दी जाती है। लेकिन उसी में एक पुलिस अधिकारी ही बता रहे हैं उस वीडियो में कि कितना तक आपका वो मीटर में रीडिंग जाएगा तो आप अल्कोहलिक माने जाएंगे, कि यानी कि आप शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं भी। और अगर उसका परसेंटेज बता रहे थे कि वो 30, उसमें अगर मीटर रीडिंग में 30 आता है तभी आपके ऊपर चालान कट सकता है। उससे कम होने पर आप पी करके गाड़ी मत चलाइए, लेकिन आपको चालान नहीं कट सकता है। तो ये पता नहीं है, खैर वो बात अलग है। लेकिन अब आपको लगता है संजीव जी कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये बियर की दुकानें खोल देनी चाहिए, या बियर को लेकर जो है वो हो सकता है कि समझौता हो जाए और नीतीश कुमार भी इस पर मान जाए कि चलिए कुछ कर लेते हैं ताकि रेवेन्यू के सोर्स जनरेट हो जाए। इसके अलावा और क्या क्या, जिस प्रकार से आपने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए वो लाना चाहते हैं निवेश, आखिर निवेश कैसे आएगा? उस निवेश को लाने के लिए कौन कौन से रोड मैप बनाए जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स इतना कैपेबल नहीं होता है या उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, कैसे आए, वो चाहे हम्म, कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े। क्योंकि भारत में दो तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हम्म, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको हम्म, हर क्षेत्र में काम करने का 20 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है, जो सेक्रेटरीज तक पहुंचते पहुंचते या प्रधान सचिव तक पहुंचते पहुंचते उनके पास 20-20 22-22 साल का एक व्यवहारिक अनुभव होता है, पॉलिसी बनाने का
या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। पॉलिसी तो वही बनाएंगे, लेकिन क्या बिल्कुल। अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार हम्म। सरकार के, वो तो फ्लेक्सिबल नहीं है, हम्म। इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि हर चीज को अडॉप्ट कर सके। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी हम्म। को वो माइंडसेट से भी बाहर आना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ब्यूरोक्रेटिज्म को हटाना बहुत जरूरी है, करप्शन हटाना बहुत हम्म। जरूरी है। और ये हम जानते हैं कि बिहार के अफसरशाही में कितना करप्शन है, रोज विजिलेंस डिपार्टमेंट रोज पकड़ रहा है, छोटे छोटे अधिकारियों हम्म। को पकड़ रहा है। संजीव हंस हम्म। पर कितने बड़े आरोप लगे, बहुत बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगे। तो पहली बात क्या है कि आपको ट्रस्ट जीतना होगा। दूसरी बात क्या है कि कहने की बातें हैं, बिहार में लैंड पूल आपको एक तैयार करना होगा। अब हम्म। लैंड इतना महंगा है बिहार का कि वो कभी कभी नोएडा से भी ज्यादा महंगा लैंड है। पटना में आप लैंड ले हम्म। नहीं सकते, बड़े शहरों में आपको लैंड ही नहीं मिलेगी। तो कोई भी हम्म। इंडस्ट्री हवा में तो लगेगी नहीं, आपको लैंड पूल तैयार करना होगा। और जैसे ही आप लैंड लेने जाएंगे, किसान आंदोलन शुरू कर देंगे। तीसरी बात क्या है कि बिहार जैसे राज्य में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बिहार के बिल्कुल। लोग जो काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बीपीओ में वगैरह में, इंजीनियरिंग हम्म। सर्विसेज में जो भी हैं, वो अधिकतर बाहर भी तो वही काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हम्म। सर्विस सेक्टर के लिए पटना में, मुजफ्फरपुर में, बड़े शहरों में जहां कम से कम एयरपोर्ट है, दरभंगा में, हम्म। पटना में, पूर्णिया में, एक आप वो हब आप बना सकते हो सर्विस सेक्टर हाँ, का, कहा ताकि वहां कहा पे तो ये जा कंपनियां रहा आए। था कि शायद मुजफ्फरपुर या दरभंगा में कहीं पर टाटा कंसल्टेंसी का कुछ आने वाला है, लेकिन अभी तक उसका कुछ जमीन पर दिखाई दे नहीं रहा है। हाँ देखिए, मैं बताया कि इसके लिए एक आपको देखिए उद्योग, जो कहते हैं ना निवेश, निवेश हम्म। किस सेक्टर में बिहार में आ सकता है। एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आपका हम्म। आम के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद हम्म। लीची के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। मखाना आपका एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, उसको आप मार्केटिंग मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे बड़े शहर हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ हम्म। आपको कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को, मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बता रहा हूँ, जैसे जर्दालू आम है, या हम्म। बढ़िया सेंटेड चूड़ा है, कतरनी चूड़ा है, या कतरनी चावल है। आपका जो अपना प्रोडक्ट है, उसको सेल करने हम्म। के लिए आप कितने बिहारी, करोड़ों बिहारी बाहर हैं। आप बिल्कुल। मुंबई में उसका एक मार्केट बना सकते हैं, बिहारी मार्केट। दिल्ली में हम्म। बना सकते हैं बिहारी मार्केट। चलिए, बैंगलोर में बना सकते हैं। आप लैंड परचेज कीजिए सरकार, और वहां प्रोडक्ट बेचिए। इससे क्या होगा, कम से कम जो बिहार के लाखों लोग हर शहर में है, महानगर में, वो तो यूज हम्म। करेंगे आपके प्रोडक्ट को। तो वो आपको रेवेन्यू जनरेशन होगा उसके उससे। दूसरी बात है कि फिश, आप मछली अभी भी बाहर के राज्यों से लेते हैं, बंगाल से लेते हैं, बिल्कुल। आंध्रा से लेते हैं। आंध्रा से लेते आप हैं। अपने लिए हाँ, तो फिशरीज एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको आप देखिए, अंडे, आप करोड़ों अंडे हर साल खपत करते हैं। हम्म। और एक बात और है कि एक जो मुझे जो सबसे बड़ी कमी लग रही है, देखिए इंडस्ट्री क्या, गुजरात में इतने इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए हैं, वहां भी शराबबंदी एक तरफ तो है, लिमिटेड शराबबंदी है, लेकिन एक हम्म। माइंडसेट बदलना, बिहार के लोगों की एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन करना, सरकार और अधिकारियों की सबसे पहली जिम्मेदारी है। वो जो गवर्नमेंट जॉब, फिर दहेज, फिर शादी, फिर गाड़ी, घर, ये कॉन्सेप्ट से कहीं उद्यमिता विकसित नहीं हो सकती। आप हम्म। फॉर्चून का तेल ले रहे हैं, मैं एक ब्रांड का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ब्रांड का विरोध नहीं कर रहा बिल्कुल। हूं। क्या बिहार में हम्म। सरसों नहीं होता है? बिहार का अपना तेल क्यों हम्म। नहीं हुआ है? आटा, आप आटा भी फॉर्चून का खा रहे हो, आईटीसी का खा रहे हो, खरीद कर। नहीं, क्या कमाल आप देखिए कि आटा आप ही के गेहूं को खरीद कर ले जा रहा है, और आपको आपको 25 रुपए का गेहूं आटा, फिर 50 रुपए में आटा सप्लाई कर दे रहा है। कमाल बिल्कुल, देखिए। अब देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी क्या है, सुधा के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, लेकिन उसकी हम्म। मार्केटिंग नहीं है। आप देखिए, मैं सर्च वो कर रहा था, देखिए बिहार के का जो मालदा आम है, दुधिया मालदा या जर्दालू, हम्म। बहुत टेस्टी है आम है, दशहरी के टक्कर का आम है। लेकिन आप दिल्ली में जाइए, आपको मालदा बहुत कम लोग लेंगे, वो दशहरी हम्म। लेते हैं, क्योंकि वो क्योंकि मार्केटिंग है, उसकी माइंडसेट है। मार्केटिंग दूसरी होती है। बात है कि बिल्कुल। उसमें रिसर्च है। मैंने पूछा कई लोगों से कि आप ये क्यों नहीं लेते हैं मालदा, बोला ये हरे रंग का है, ये पका नहीं होगा। हम्म। तो चलिए। आपको माइंडसेट समझना होगा। तो देखिए, इंडस्ट्री एक के लिए आपको एक कहते हैं ना, एक पूरा माहौल देना पड़ता है। हम्म। उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना होता है। वो मुझे जज्बा ना बिहार के अधिकारियों में नजर आता है, केवल उनके नजर जो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स पर है,
कहीं पुल बन गया, पुल गिर गया, इसी सब में लगे हुए हैं। अब ज्यादा कहना ठीक नहीं है, बट इंडस्ट्री सेटअप के लिए दो चीजें, एक तो लोगों के भी माइंडसेट का बदलना बहुत जरूरी है, दूसरी बात नहीं है नहीं, कि आप कहना में क्यों नहीं, पोटेंशियल आखिरी क्या नोट है। के साथ वो हम कह के ही जाते हैं, कहना बहुत सही है, क्यों नहीं कहेंगे, हम लोगों का काम ही है आवाज उठाना, और आवाज उठाएंगे ही। अगर गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी देखिए हमारे पास एक सूचना है, हालांकि वो बहुत ही जबरदस्त सूचना, उस पर अगर रिपोर्ट तैयार की जाए तो सरकार हिल जाएगी। आप देखिए कि अभी जो हेल्थ के सेक्टर में जिस प्रकार से अभी क्या हुआ कि पीपीपी मॉडल पर कई सारे मेडिकल कॉलेज को अलग अलग जो निजी कॉलेज है उनको दिया गया कि आप इन मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप देखिए। अब उसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है कि किसको कौन सा कॉलेज दिया जाए, इसको लेकर घपलेबाजी हो रही है, और ये एकदम अधिकारियों के नाक के नीचे हो रही है, बल्कि अधिकारी की संलिप्तता से हो रही है। और इसमें कोई, इस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, ना नेता कुछ कर रहे हैं और अधिकारी तो उसमें उनकी मिली भगत है। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बिहार को उबारने में सम्राट चौधरी कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी बात होगी। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।